आर्टिकल में यहाँ पर बात की गई है नॉट दिस वोकल फॉर लोकल। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भारत सरकार एक कैंपेन चलाती है, जैसे हुनर हाट चलता है वहाँ पर ये कैंपेन होता है, ये स्लोगन होता है वोकल फॉर लोकल की मतलब कि जो यहाँ पर लोकल लेवल पर जो भी आर्टिसंस ने चीज़ें बनाई हैं उसको खरीदो, ठीक है। उसको यहाँ पर जो है यहाँ पर सरकार हुंगारा भरती है कि इनको यहाँ पर जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए भारतीयों की तरफ से। तो इसी के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लेकिन ये जो वोकल फॉर लोकल है ना, वो आप जो जॉब्स होती हैं और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनके मामले में ये काम मत करो। ये जो पूरे इंडिया लेवल पर जैसे माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम करते हैं, तो उनकी काम की उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर काम करने की, उसको ख़त्म कर मत करो। तो यहाँ पर ख़त्म कैसे किया जा रहा है, यहाँ पर अलग अलग राज्य सरकारें क्या फ़ैसले ले रही हैं, वो अपने अपने स्टेट्स में अलग अलग रेशो के हिसाब से, किसी ने 60%, किसी ने 90%, किसी ने 100% यहाँ पर रिजर्वेशन कर दी है जॉब्स की, चाहे वो पब्लिक जॉब्स हैं चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हैं, ओके, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हैं। तो वहाँ पर अलग अलग रेशो में अलग अलग राज्य सरकारों ने यहाँ पर जॉब रिजर्वेशन का जो है बिल है, ठीक है, उसको पास कर दिया अपने अपने विधानसभा में। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क किया गया, ये पॉलिसी बहुत गलत है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो जॉब रिजर्वेशन जो है ना लोकल रेजिडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर एक नया ट्रेंड बनना शुरू हो गया है। तो पिछले साल की अगर बात करें तो अभी तक जो है कम से कम 8 राज्य सरकारें ऐसी हैं, तो उनकी नाम भी है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, कर्नाटका और उत्तराखंड, जिन्होंने जो लेजिस्लेशन है, जो बिल है, ठीक है, उसको पास कर दिया है कि हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे अपने लोकल रेजिडेंट्स को जो स्टेट्स में रहते हैं। पहले जॉब्स उनको मिलेंगी, बाद में जो बाहर का जो माइग्रेंट आएगा उसको मिलेगी। तो यहाँ पर अलग अलग प्रपोजल है अलग अलग राज्यों में। तो कुछ राज्य यहाँ पर जो है रिजर्व करके चल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब्स को, कुछ यहाँ पर जो है जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स है उनको यहाँ पर रिजर्व करके चल रहे हैं कि अगर कोई आस पड़ोस का कोई स्टेट है तो वहाँ की स्टेट से कोई भी बंदा हमारी स्टेट में जो है सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। और कुछ जो है यहाँ पर जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जॉब ज़्यादा हैं, तो वो राज्य सरकारें ऐसा कर रही हैं कि अपने जगह जो पहले लोकल रेजिडेंट्स है उनको यहाँ पर पहल दे रही है कि पहले उनको मिले। और कुछ राज्य सरकारें ऐसे भी हैं जो दोनों को टैकल करके चल रही हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं जो प्राइवेट नौकरियां हैं, दोनों को, कि दोनों में रिजर्वेशन जो है यहाँ पर होगी। तो आगे अगर बात करें तो बहुत सारी स्टेट प्रपोजल्स ये भी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, जहाँ पर ओवरऑल कोटा की बात कर रही है फॉर लोकल रेजिडेंट्स, ओके। तो यहाँ पर 60 से लेके 100% तक कोटा बनाया गया है फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। तो कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने 60% तक यहाँ पर रिजर्वेशन रखी है, कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने 100% तक रखी है। तो यहाँ पर इसके बीच में ये रिजर्वेशन चल रही है अलग अलग राज्य सरकारों में। और कुछ राज्य सरकारें ऐसे भी हैं जो कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जो भी यहाँ पर बिजनेस अदारे हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जितना भी कॉर्पोरेट एम्पायर है जिस स्टेट में, तो वहाँ पर अगर वो कोई एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें भी यहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट जो है सरकार कर रही है आकर, ठीक है। छोटे लेवल पर भी जो यहाँ पर मैनेजमेंट होती है उसको, उसमें भी यहाँ पर सरकार इंटरवीन कर रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी यहाँ पर सरकार जो है इंटरवीन कर रही है कि फिक्स कर रही है कि अलग अलग कोटास में किस किस को कितनी कितनी नौकरी मिलेगी। जैसे देखो, जितने भी किसी राज्य में किसी जिले में जिस भी रिलीजन के लोग हों या जिस भी जाति के लोग हों, तो उस हिसाब से यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर जो लोकल है और जो भी माइग्रेंट है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कोटास बनाए जाएंगे। तो स्पेशली जो बेसिकली ये कोटा होगा माइग्रेंट्स और लोकल के बीच में होगा। तो इसमें भी ये चीज़ होगी कि जो वहाँ के लोकल्स हैं किसी गांव के या किसी ज़िले के, तो उनको यहाँ पर जहाँ पर भी उस ज़िले में वो फैक्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी, वहाँ पर सबसे पहले जो आसपास के लोग हैं उनको नौकरी दी जाए। और जो बाहर के यहाँ पर माइग्रेंट हैं उनको बाद में देखेंगे जब जॉब्स होंगी, ओके। तो लोकल्स अगर जो है जितनी यहाँ पर रेशो थी, जितना भी कोटा था, उस कोटे के हिसाब से अगर वो फुलफिल हो गया है तो बाद में जो है यहाँ पर माइग्रेंट्स को मौका दिया जाएगा। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोग्रेस बैकवर्ड्स, मतलब जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं पीछे की ओर जा रहे हैं। कहने का मतलब लॉ तो इसीलिए लाए गए कि आने वाले समय में लेबर मार्केट में और प्रोग्रेस होगी, लेकिन पीछे की ओर जाएंगे, ये कहना है यहाँ पर ऑथर का। तो यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी लेबर मार्केट है भारत में। तो यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं वो 50 से 60 करोड़ की इनकी आबादी है, वर्कर्स जो यहाँ पर भारत में काम करते हैं। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, जो यहाँ पर कंपनीज लगाकर बैठे हुए हैं और जिनकी वजह से इन वर्कर्स को जो है यहाँ पर काम मिला हुआ है और इन वर्कर्स की जो है यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर लेबर मार्केट डेवलप हुई है।
अगर इसको हम बांट देंगे 29 स्टेट लेवल लेबर मार्केट्स, ओके, इसको हम तोड़ देंगे कि हमारे यहाँ 29 राज्य हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। हमारे यहाँ पर अभी 29 राज्य नहीं हैं, भारत में अभी 28 राज्य हैं, ओके। तो अभी यूनियन टेरिटरीज जो है वो भी 7 नहीं है, वो 9 है, वो 9 हो चुकी हैं। तो वो इसका रीज़न है कि 2019 में 5 अगस्त को जो जम्मू और कश्मीर था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, 2 यूटीज बना दी गई थी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। और जो जम्मू और कश्मीर नाम का राज्य था वो ख़त्म हो गया था, ओके। तो 29 से 28 हो गया, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वो 7 से 9 हो गई हैं यूटीज। तो यहाँ पर अगर आप उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हो, ठीक है, 28 राज्यों के हिसाब से जितने भी यहाँ पर स्टेट लेवल लेबर मार्केट्स हैं, तो ये एक बुरी इकोनॉमिक्स होगी, ओके। और साथ ही साथ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ओके। तो आप किसी का हक नहीं छीन सकते। जो हमारे डीपीएसपी हमें बोलते हैं कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है कि एक फैसिलिटेट करना है हमने वर्कर्स को, उनको उनके सामने जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसको बढ़ाना है, ना कि कम करना है, ना कि उनके ऊपर बंदिशें लगा देनी है। तो यहाँ पर अगर इनको हम 718 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर बांट देंगे तो ये भी और वर्स होगा। तो कई राज्य ये भी कर रहे हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट जो है कॉर्पोरेट लेवल पर वो भी देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट तक, कि मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कोटा होगा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपके सामने। तो उसी कोटे के हिसाब से यहाँ पर रिजर्वेशन होगी, कितनी लोकल को मिलेगी, कितने बाहर वाले को मिलेगी। तो ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं ये सही नहीं है, ओके। तो जॉब रिजर्वेशन जो आप लोकल्स के लिए कर रहे हो, वो भारत की जो यहाँ पर स्पिरिट है कि भारत को एक सिंगल मार्केट के तौर पर हमने डेवलप करना है पूरी दुनिया के लिए, कि भारत को दुनिया एक सिंगल मार्केट के तौर पर देखे। ऐसा ना हो किसी राज्य में किसी तरह की मार्केट हो गए और किसी राज्य में किसी तरह की यहाँ पर मार्केट हो जाए, तो मोनोपोली बन जाएगी जो लोकल्स हैं उन्हीं की, ओके। वो दूसरे को बाद में घुसने नहीं देंगे। आज से 10 या 20 साल बाद ऐसा माहौल बन जाएगा, एनवायरनमेंट बन जाएगा। फिर यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं जो जॉब रिजर्वेशन है, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो इसीलिए लाया गया था कि यहाँ पर भारत को हमने एक सिंगल मार्केट बनाना है। तो यहाँ पर कोशिश तो यही थी कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक कोई भी यहाँ पर सामान जाता था, गुड जाता था, तो वहाँ पर हर एक स्टेट ने यहाँ पर एक चुंगी लगती थी, ओके, टैक्स लगता था। तो ये सभी बैरियर्स हटाए गए हैं जीएसटी जब से आया है। तो इसका मतलब तो यही था कि पूरे भारत में जो है एक सिंगल मार्केट होगी, एक जगह से सामान किसी भी जगह पर भारत में आप भेजो, ओके। एक बार जीएसटी लग गया तो यहाँ पर काम खत्म है। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया है। तो यहाँ पर जो जॉब रिजर्वेशन है वो यहाँ पर इस जो आपकी जो मंशा थी, जो आपका स्टेप था कि हमने सिंगल मार्केट बनाना है, उसके ये अलग जा रहा है, ओके। उससे बहुत जो है भटक चुके हैं रास्ता हम। और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन करेंगे तो इससे जो है और भी ऑब्स्टेकल जो है खड़े हो जाएंगे। सो जितने भी तरह के यहाँ पर रिजर्वेशन करेंगे उससे और हैसल्स बढ़ेंगे और ऑब्स्टेकल्स बढ़ेंगे, रुकावटें आ जाएंगी जो डूइंग बिजनेस है। सो भारत सरकार की रैंकिंग काफ़ी सुधरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। लेकिन अगर ऐसे काम होने शुरू हो गए तो यहाँ पर कोई भी बाहर से पैसा लगाने के पहले 100 बार सोचेगा कि भारत में जिस राज्य में भी वहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है करे या ना करे, ओके। तो अगर ओवरऑल पूरे स्टेट जितने सभी ऐसा करने शुरू कर देंगे, सभी ने रिजर्वेशन करनी शुरू कर दी, तो यहाँ पर डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों में यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। और अगर इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज जो बनती है वो भी कम हो जाएंगी। और जब एंड की बात करेंगे तो जो जॉब रिजर्वेशन है ना, वो जो जितने भी यहाँ पर लोकल रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चलेगी, ओके। लेकिन जो बाहर की जो बाकी को जिनको हमने जॉब प्रोवाइड करनी थी वो कहाँ जाएंगे। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अच्छी न्यूज़ यही है कि जो पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पर जॉब कोटास की बात कर रहे हैं कि नेटिव्स के लिए, लोकल्स के लिए जॉब कोटास बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर इनको एनफोर्स नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर और भी जो यहाँ पर पॉलिटिकल क्रेज है जॉब रिजर्वेशन के रिगार्डिंग फॉर लोकल्स, तो यहाँ पर ये विश्वास है, ये रियलिटी है। कहते हैं कि जो यहाँ पर जो इंटर स्टेट माइग्रेशन होती है बहुत लो लेवल पर होती है, इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती जिस पैमाने पर हम सोचते हैं, ओके, जिस पैमाने पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2011 का सेंसस का एक डाटा है। तो यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर पाया गया है कि 56 मिलियन पीपल, जो यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन का 4.4% पॉपुलेशन बनती है, सिर्फ वही जो है जो उनके स्टेट ऑफ बर्थ से जो है दूर रह रही है, किसी और स्टेट में जाके यहाँ पर काम कर रही है। तो यहाँ पर लास्ट में यही बात कर रहे हैं कि जो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स है ना, तो वो जो लोकल्स की जॉब्स हैं वो उनको नहीं छीन रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर उनकी जॉब्स नहीं छीन रहे हैं, ओके। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। देखिए जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठती है ना इस रिजर्वेशन के हक में, वो उठती रही है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर बहुत सारे
इंसिडेंट्स ऐसे भी देखने को मिले हैं कि जब उत्तर भारत से कोई भी लेबर यहाँ पर पहुँचती थी बाय ट्रेन, तो उनको वहीं से मारकर वापस भगा दिया जाता था। उनको महाराष्ट्र के अंदर एंटर ही नहीं करने दिया जाता था कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो यहाँ पर उनका मानना यही था, जो वहाँ पर को जितने भी यहाँ पर ग्रुप्स हैं, पार्टीज़ हैं महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर इनका फोकस यही होता ना कि यहाँ पर उत्तर भारत के लोग यहाँ पर नहीं आने चाहिए। इसका रीज़न यही कि यहाँ पर जो लोकल फैक्टर है, ओके, तो उनको यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, उनका काम जा रहा है उनकी वजह से। तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं महाराष्ट्र के केस में। तो यहाँ पर जो यहाँ पर सरकारें हैं, तो इन्होंने भी इस इशू के ऊपर काफ़ी फैसले भी लिए हैं। तो बहुत बड़ा इशू रहा है महाराष्ट्र में, बहुत ही समय का पुराना इशू है, ओके। तो यहाँ पर 2008 की बात कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर मैंडेट कर दिया जितने भी प्राइवेट कंपनीज थी वहाँ पर, कि उनको स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, सब्सिडीज देगी अगर वो 50% तक जो सुपरवाइजरी जॉब्स हैं और 80% तक जो नॉन सुपरवाइजरी जॉब्स हैं उनको रिजर्व करेंगी फॉर लोकल्स, ओके। तो यहाँ पर जो शेयर था लोकल रेजिडेंट्स का इन वर्किंग इन लार्ज इंडस्ट्रीज फार सरपास देयर कोटा, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर सरकार तो ये कह रही थी कि 50% और 80% तक जो है यहाँ पर आप रिजर्वेशन रखिए, लेकिन कंपनीज ने इससे भी आगे करके दिखाया, उन्होंने रिजर्वेशन और बढ़ा दी, ओके। तो यहाँ पर सुपरवाइजरी जॉब जहाँ पर कोई बंदा अपनी टीम को लीड कर रहा है, जहाँ पर अगर कोई फैक्ट्री है जहाँ पर कोई भी चीज़ बन रही है, चाहे कपड़ा बन रहा है, चाहे कील बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी वहाँ उसके लेबर है उन टीम को यहाँ पर सुपरवाइज करके चल रहा है, इंस्पेक्शन करके चल रहा है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। नॉन सुपरवाइजरी जॉब्स में जो पर मशीनरी पर हेड जो भी इंसान काम कर रहा है, ओके, जो एक मशीनरी की पूरी देख रेख रखेगा, काम करेगा एज ए लेबर, ठीक है, वो सारी की सारी जो है नॉन सुपरवाइजरी जॉब्स होगी। तो यहाँ पर एक डाटा है मार्च 2019 का, वही जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज थी वहीं से डाटा कंपाइल हुआ है। तो यहाँ पर ये बात सामने आई कि 84% यहाँ पर सुपरवाइजरी जॉब्स और 94% नॉन सुपरवाइजरी जॉब्स जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज थी महाराष्ट्र में वो लोकल्स के द्वारा ही की जाती हैं। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर एक तरह से एक डरावा दे रही है, ओके। थ्रेटन्स टू इंक्रीज द कोटा फॉर लोकल रेजिडेंट्स टू 80% फॉर ऑल जॉब्स एंड वुड फर्दर अनाउंस डिस्ट्रिक्ट लेवल कोटास। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ये कर रही हैं, एक तो लोकल लेवल पर कोटा बढ़ाएंगी 80% से ऊपर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अलग अलग कोटा अनाउंस करेंगी कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी क्या क्या कोटा होगा अगर काम करना है किसी ने। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जितने भी माइग्रेंट्स है वो अपने ही स्टेट के अंदर जो है यहाँ पर घूमते रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर उन्हीं अपने स्टेट के अंदर ही माइग्रेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले गए अपने स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर क्या करने जा रही हैं सरकारें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर कोटास बनाएंगी। तो कहने का मतलब एक ही स्टेट में जो किसी एक जिले से दूसरे जिले में चला गया तो वो भी फंस जाएगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जिस पर्पस के लिए ये बना रहे हैं, तो क्या वो पर्पस ये सर्व कर पाएंगे? पर्पस तो इनका यही है ना, लोकल जितने भी हैं यहाँ पर उनको यहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड करनी है, जितने भी यहाँ पर स्टेट के अंदर जो यहाँ पर नेटिव है स्टेट के, तो वहीं पर उनको जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर किसी एक जिले से अगर दूसरे जिले में जा रहा है तो वो भी फंस जाएगा अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोटा बनता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल जितने भी यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी यहाँ पर स्टेट रिजर्व ऑल प्राइवेट और स्टेट पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं फॉर लोकल्स, तो यहाँ पर इससे भी जो है फ़ायदा मिलेगा ना, बहुत से कम लोगों को ही मिलेगा, मोस्टली को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, उनको नुकसान ही होगा अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोटा के तहत यहाँ पर जॉब्स मिलती हैं। तो और इन जो लूजर्स होंगे जिनको यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी, तो ये भी वो लोग होंगे जिनके पास टैलेंट है, लेकिन वो क्या है अपने ज़िले से बाहर आ गए हैं, दूसरे ज़िले में चले गए, ठीक है। दूसरे ज़िले में चलेंगे तो वहाँ पर उनको यहाँ पर नौकरी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो उस डिस्ट्रिक्ट के वो लोकल नहीं है, ओके। अगर वो उस डिस्ट्रिक्ट के वो लोकल होंगे तभी उनको जो है लोकल माना जाएगा, तभी जो है इंडस्ट्री जो है उनको पिक करेगी, ओके। तो यहाँ पर जो टैलेंटेड बंदे हैं वो भी पीछे चले जाएंगे, ओके। तो इससे क्या होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना वो भी खराब हो जाएगा, फिर वो कहेगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं वापस जाता हूँ उधर ही, ओके। मतलब कि जैसे भी ये माइग्रेंट एक जगह से दूसरी जगह करते हैं तो यही काम भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है ना उनके सामने भी एक टाइनी पूल ऑफ वर्कर्स रहेगा, मतलब कि यही एक गांव में ये जिला है, यहाँ पर इतने ही वर्कर्स हैं, इतने बूढ़े हैं लोग हैं, यहाँ पर इतने यंग लोग हैं, तो इन्हीं से काम चलाओ, मतलब चॉइस कम हो जाएगी फिर इंडस्ट्रीज के पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी जो है ड्रॉबैक हो जाएगा इंडस्ट्रीज के लिए। और लोकल रिजर्वेशन जो है ना वो डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको अच्छे से डिस्ट्रॉय करेगी,
ओके, तो जो हमारा एक नेशनल रिजर्व है यंग वर्कर्स का, जिससे हमने काम लेना है, भारत जो है वहाँ यहाँ पर 60% से जो ज़्यादा आबादी है वो यंग लोगों की है। तो इसका हमने बेनिफिट उठाना है। तो भारत यहाँ पर जो है यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसीज लेकर चल रहा है कि इनको स्किल्ड किया जाए, इनको अच्छे से इनके गुणों को निखारा जाए, तो इनका हम यूटिलाइज करें भारत की इकोनॉमी को यहाँ पर प्रगति की ओर लेकर जाने के लिए। लेकिन अगर इनका जो टैलेंट, इनको ही हमने यहाँ पर खराब कर दिया, यहाँ पर इनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, तो देश कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर आगे बात करें कि सिंगल मार्केट होने के कितने फायदे हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल ली गई है जो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर इनकी तरफ से क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं। अभी ये जो इनकी गिनती है यूरोपियन कंट्रीज की 28 हो चुकी है, पहले 29 थी, अब यूके बाहर हो गया है इससे, तो यहाँ पर ये 28 रह चुके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी बहुत बड़े एफर्ट्स किए हैं पिछले काफ़ी सालों में कि हमने एक सिंगल मार्केट के तौर पर जो है आगे बढ़ना है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि यहाँ पर कोटे को यहाँ पर रिजर्व करना शुरू कर दिया अलग अलग नेशनल्स ने। तो यहाँ पर तो फिर भी अलग अलग नेशनल्स हैं, अलग अलग नेशन है। तो भारत में तो अलग अलग जिलों के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, अलग अलग स्टेट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग नेशन जो है ये इकट्ठे हो गए, इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स को यहाँ पर ओपन कर दिया कि यहाँ पर पूरी ईयू से जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं यहाँ से वर्कर आ जा सकते हैं, किसी भी जगह पर किसी भी कंट्री में रह सकते हैं, वहाँ के रेजिडेंट बन सकते हैं और वहाँ पर जो है अपना योगदान दे सकते हैं उनकी इकोनॉमी को यहाँ पर बढ़ाने के लिए। और इसके लिए जितने भी बेशक उनके आपस में डिफरेंसेस थे इकोनॉमिक, कल्चरल और गवर्नेंस प्रैक्टिस के हिसाब से, फिर भी ये सारे इकट्ठे आए और इन सब ने मिलकर जो है एक सिंगल मार्केट डेवलप की, अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी बाहर से उसको यहाँ पर अट्रैक्ट किया और जॉब अपॉर्चुनिटी जो थी उनको यहाँ पर बढ़ाया, जो भी वहाँ पर रेजिडेंट्स रह रहे थे उनके लिए। तो यहाँ पर एक सिंगल ईयू मार्केट, ओके, तो यहाँ पर एक सिंगल ईयू मार्केट बनने के लिए जितने भी यहाँ पर मेंबर कंट्रीज थे, जितनी भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगती थी उनके फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज के ऊपर, इन सबको सभी ने एक्सेप्ट किया और सभी आगे बढ़े। और कुछ यहाँ पर अगर यहाँ पर यूके की बात करें, यहाँ पर कुछ नेटिविस्ट सेंटीमेंट्स थे, मतलब जो यहाँ पर कह रहे थे कि हम सिंगल नहीं रहेंगे, ओके, हम जो है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ काम नहीं करेंगे, हम यूके की मार्केट को अलग से देखेंगे। तो इन्हीं की वजह से हो गया ब्रेक्सिट। ओके, यहाँ पर जो ये वोटिंग भी हुई थी ना, वोटिंग में भी बहुत फाइट यहाँ पर चली थी, यहाँ पर 49 और 51%। ओके, तो इसी यहाँ पर एचओ से ये जीते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेक्सिट हो गया। ब्रेक्सिट है जहाँ पर जो यूके था वो अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, अब ईयू से वो अलग हो गया है। तो यहाँ पर इसके भी ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुए हैं। तो यहाँ पर एक एस्टीमेट बताया जा रहा है गोल्डमैन सैकिस, ओके, तो इनके द्वारा एक एस्टीमेट है कि यहाँ पर जो ब्रेक्सिट का इम्पैक्ट है ना, वो ब्रिटिश इकोनॉमी में 2 से 3 गुना ज़्यादा है जो ये कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ उससे। तो आप देखो कि कितना नुकसान हुआ है। पहले एक ईयू पूरा सिंगल मार्केट था, अब यूके अलग से काम कर रहा है, तो वो कैसे काम कर रहा है। आगे एग्जांपल ली गई यूएस की, तो वो भी एक सिंगल मार्केट है। ओके, वो कभी भी दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बन पाता अगर उसके 50 स्टेट्स जो है ना ऐसे जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर देते, कोटास बनाने शुरू कर देते अपने स्टेट लेवल पर, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके, तो यहाँ पर अगर वो बैरियर्स खड़े करने शुरू कर देते कि आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी जो बाहर से आए हैं, ओके, सिर्फ लोकल हैं, सिर्फ उन्हीं को हम जो है आगे देंगे, आगे करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका की। ओके, ये जब 50 स्टेट्स अगर कंबाइन करें तभी ये बनता है यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो अभी तक तो हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक भी नहीं पहुंचे, अभी भी $2.8 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी भारत की, और चाइना दूसरे नंबर पे है। चाइना की $13 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है अभी तक, और किसी समय भारत और इंडिया दोनों, सॉरी, भारत और चाइना दोनों एक ही स्टेज पर थे, और चाइना कितनी आगे निकल गया। आगे बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिफॉर्मिंग है द हुको सिस्टम, एक हुको सिस्टम है चाइना में चलता है। ये पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है दैट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टू रिसीव पब्लिक सर्विसेज and welfare benefits in the cities. The new system aims for the permanent settlement of migrant workers in the cities. So देखिए यहाँ पर ये सिस्टम किस लिए चलाया गया है कि यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं हमारे शहर में अच्छे से बस जाएं आकर। ओके, तो मतलब इनको ये प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसकी उल्टा हो रहा है। महाराष्ट्र की एग्जाम्पल आपके सामने है। और आखिर में यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं कि साफ यही दिखाई पड़ रहा है कि जॉब रिजर्वेशन अगर आप करते हैं लोकल रेजिडेंट्स के लिए, वो हमेशा उल्टा ही जाएगा। ओके, ये हमेशा उल्टा ही काम है जो यहाँ पर बाकी कंट्रीज कर रही हैं। चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन की अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पर वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पर इंश्योर करके चल रहे हैं कि आगे बढ़े।
जो उनके रेजिडेंट्स हैं उनकी यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं कि उनको यहाँ पर एक सुखाल जीवन मिले। तो भारत इसके उलट चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स हैं, ओके, वो यहाँ पर उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है लोकल यूथ के लिए हम बढ़ाएं। ओके, जिसकी वजह से जैसे कोविड-19 की वजह से अभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जो यहाँ पर ह्यूज जॉब लॉस जो है भारत में यहाँ पर हुआ है। ओके, तो ये ऐसा पहले भी इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ, जब ये कोविड-19 की वजह से हो गया, बहुत बड़े पैमाने पर जॉब लॉस हो चुका है। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं कि जो इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, उसको सिर्फ एक लेजिस्लेशंस के तौर पर आगे शो करें। देखो, हमने लोकल्स के लिए यहाँ पर एक लेजिस्लेशन ला दी, हमने पास कर दिया बिल, अब लोकल्स को यहाँ पर जो है जॉब रिजर्वेशन मिल गई। तो ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, अपने प्रेशर को खत्म करने की यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज है ना लोकल यूथ की, यहाँ पर बहुत कम हो जाएगी आने वाले समय में, जब इन्वेस्टर ही यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जॉब ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो ये आर्टिकल लिखा है, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ सोशल पॉलिसी इन द कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएस।